हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.7 और इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। सेकेंड ऑर्डर मतलब कि पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन दिख रहा है x² + 3x + 2। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है हमारा 5.7 और इसका जो पहला क्वेश्चन है सिंपली है x² + 3x + 2। इसको क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ये y के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx हो जाएगा हमारा d/dx x² + 3x + 2। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x + 3 और ये तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। दिस इज़ dy/dx। अब क्या करते हैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx दिस इज dy/dx इक्वल टू d/dx दिस इज 2x + 3। ये हो गया हमारा। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर में चला जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा। और ये जो हमारा बच रहा है इसको करेंगे तो 2 ही केवल मिलेगा, x का 1 होता है और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड को कह रहा है कि y जो है हमारा x की पावर 20 है। मान लेते हैं लेट y = x की पावर 20। फिर से वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग, तो dy/dx हो जाएगा हमारा 20x की पावर 19। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था d2y/dx² और 19 × 20 करेंगे तो 380x की पावर 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। सेकंड के बाद थर्ड देखिए, थर्ड में हमको दिया हुआ है लेट y मान लेते हैं x × cos x, ठीक है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू, पहले जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos x को बाहर लिख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अब cos x का करेंगे, x को बाहर लिख देंगे तो cos x का माइनस sin x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा dy/dx cos x माइनस x sin x, ये आ गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा d2y/dx² इक्वल टू cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, माइनस अब x sin x में पहले जो है x का करेंगे तो 1 दे देगा, sin x बाहर हो जाएगा, sin x × 1 और प्लस अब इस बार sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा, x बाहर हो जाएगा, दिस इज cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये माइनस sin x माइनस ये sin x और ये माइनस x cos x। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा माइनस x cos x, इसको पहले लिख दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 sin x आ जाएगा। तो यही हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यही आंसर होगा। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि ये जो है log x इस बार दिया हुआ है। तो आइए करते हैं इसको भी सॉल्व। थर्ड के बाद फोर्थ, लेट y = log x, फिर उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा 1/x। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² हो जाएगा
-1/x²। तो ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन। ये कैसे हुआ देखिए, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होगा, और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये x की पावर ये हो जाता है n, x की पावर n-1। तो यहाँ पर जो है n क्या है, -1 है, तो ये -1 आगे लग गया है, x की जगह यहाँ क्या हो जाएगा n-1, और n क्या है -1 है, तो -1 -2 हो जाएगा, जो कि नीचे आगे x² हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की हम लोग। तो ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए फोर्थ के बाद अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है x³ और log x है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन मान लेते हैं लेट y = x³ log x है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। तो सबसे पहले x³ को करेंगे, log x बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² होता है, प्लस और यहाँ पर इस बार x³ बाहर लिखेंगे, log x का करेंगे तो ये 1/x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² इंटू log x प्लस x², दिस इज dy/dx। ये हो गया हमारा। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा d2y/dx², दिस इज इक्वल टू d/dx, दिस इज 3x² log x प्लस x²। तो ये हो जाएगा 3x² का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले x² का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो 2 3 जा 6x, और log x उसी तरीके से लिखे रहने देंगे, प्लस 3x²। इस बार log x का करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, प्लस x² का आप करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये x ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3x बचेगा, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5x प्लस 6x log x। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस 6 log x, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन का आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। फिफ्थ के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, e⁻x sin 5x। ओके, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट पेज से सॉल्व करेंगे। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है y = e⁻x sin 5x। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ फिर से उसी तरीके से लिखते रहिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx हो जाएगा dy/dx e⁻x इंटू sin 5x। तो यहाँ पर सबसे पहले sin 5x को बाहर लिख देंगे और e⁻x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये e⁻x ही देगा, और प्लस इस बार e⁻x बाहर लिख देंगे और sin 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 5x, और 5x का फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये 5 दे देगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx, दिस इज़। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि e⁻x कॉमन ले लें हम लोग, और ये आ जाएगा हमारा sin 5x प्लस 5 cos 5x, दिस इज़ dy/dx। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट हम लोगों को करना है तो ये हो जाएगा d2y/dx², दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले ex का करेंगे, इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे, तो इसको सबसे पहले बाहर लिख देंगे sin 5x प्लस 5 cos 5x, और ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, दिस इज़ प्लस, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस बार ex को बाहर लिख देंगे और sin 5x का करेंगे तो ये हो जाएगा cos 5x और इंटू 5, और प्लस है फिर 5 cos 5x है तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, cos 5x का माइनस sin 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली sin 5x है इधर की ओर, पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, तो e⁻x इंटू sin 5x
या फिर e की पावर x इन दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x हो गया, और ये भी हमारा देख सकते हैं कि प्लस 5 कॉस 5x हो गया, और इधर से देखें तो माइनस 25 साइन 5x हो गया। तो यहाँ से ये जो है ये साइन 5x और ये 25 साइन 5x माइनस होगा तो 24 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन मिला है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 की पावर ex, ये 5 cos 5x हो जाएगा, और ये माइनस 12 साइन 5x हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया e की पावर x साइन 5x का। तो यही हमारा आंसर है। अब 6th के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है e की पावर 6x e की पावर 6x cos 3x। तो आइए इसको अब हम लोग करते हैं सॉल्व। तो y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू cos 3x, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा हमारा e की पावर 6x cos 3x है, तो e की पावर 6x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले cos 3x को बाहर लिख लेंगे, तो हो जाएगा 6 e की पावर 6x प्लस यहाँ पर e की पावर 6x और cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और इंटू 3x का करेंगे तो 3 ही आएगा, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। e की पावर 6x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा 6 cos 3x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x। ठीक है। अब चलिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ लिखिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको हर एक में लिखना है, नहीं तो आपके बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं। बाकी जो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका dy बाई dx हो गया, तो ये d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले e की पावर 6x का करेंगे, इसको बाहर लिखे रहने देंगे। दिस इज 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x, इसको बाहर लिख दिया। अब e की पावर 6x का करेंगे तो 6 इंटू e की पावर 6x आ जाएगा प्लस। अब उसके बाद इस बार e की पावर 6x को बाहर ले लेंगे और इसको करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18 cos 3x का हो जाएगा हमारा साइन 3x माइनस में, ये हो गया। अब इसकी बारी, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और साइन 3x का करेंगे तो cos 3x में बदल जाएगा, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि e की पावर 6x कॉमन मिल रहा है, तो e की पावर 6x हम कॉमन ले लेते हैं। अब जो ये हमारा 6 है, तो यहाँ से 6 इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 जा 36 cos 3x, और 6 3 जा 18 साइन 3x, और यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस 18 साइन 3x है, और ये हमारा माइनस 9 cos 3x है। अब इसमें से cos वालों को एक साथ ले लीजिए और उनको एक साथ ले लीजिए। अब 36 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 7 9 7 16, तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 17 9 7 16, हाँ 16, तो सही है। तो ये e की पावर 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली, अगर इसको सॉल्व करें तो ये 27 cos 3x हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 36 साइन 3x हो जाएगा। अब इसमें भी कॉमन मिल रहा है 9 3 जा 27 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 9 e की पावर 6x 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से हमारा 7th क्वेश्चन भी हल हो गया। दिस इज d2y बाई dx स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।
और इसको आप बहुत अभ्यास करेंगे, 2-4-5 बार लगाएंगे तो आप भी तेज़ रफ्तार से करने लगेंगे। तो इसके बाद देखिए 7th के बाद 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, y = हमारा tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा dy/dx = 1/1 + x²। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ लिखिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx²। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे और ये डिवाइड के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर इस बार 1 बाहर लिखेंगे, dy/dx 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर ये माइनस वाला, और 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। 1 कांस्टेंट है 0, x² का 2x आ जाएगा और अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 8th के बाद देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y हमको दिया हुआ है, लेट y = log x है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा dy/dx = 1/log x। ये log x अपॉन में आ जाएगा, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, यानी ये आ गया कुल मिला के 1/x log x, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद फिर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो d2y/dx² होगा। तो सबसे पहले इस 1 का करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे, x log x बाहर लिख दिए, dy/dx of 1 माइनस यहाँ पर 1 बाहर लिख देंगे, dy/dx of x log x हो जाएगा हमारा, और अपॉन में ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। तो इसको अगर करेंगे हम लोग सॉल्व तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसको अगर करेंगे तो माइनस साइन बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 आ गया इंटू log x, और प्लस यहाँ पर आगे बढ़े तो log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा, और ये x पहले से ही मौजूद था तो ये हो गया, और यहाँ पर x log x का होल स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ से देखें तो ये x कट गया है, यहाँ केवल 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 1 + log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो यही आपका d2y/dx² हो गया। ओके, अब उसके बाद जब ये आपका हो गया है तो इसको अगर और आप सिंपलीफाई करके लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, इस x log x को अपॉन में इधर की ओर ऐसे लिख लीजिए, -1/x² log x। एक log x का स्क्वायर जो है आप इससे डिवाइड कर लीजिए, तो ये 1 + log x अपॉन log x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, -1/x² log x, और ये हो जाएगा आपका log x अपॉन log x, इसको ऐसे सेपरेट कर लीजिए, log x और log x अपॉन log x कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं और ये भी आपका सही है। ठीक है, तो 9th हो गया हमारा। 9th के बाद आते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिस इज 10th। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट y = sin log x, ये हो गया हमारा। अब dy/dx करेंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर सबसे पहले sin log x है, इसको ऐसा x एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो ये cos x हो गया हमारा, इसको ऐसे x मानना है, x की ओरिजिनल वैल्यू बाकी में log x है। अब log x का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, dy/dx of log x, तो ये हो जाएगा cos log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में x होता है, तो ये जो हमारा आया ये dy/dx आ गया है। अब हमको इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² हो जाएगा। सबसे पहले x को बाहर लिखेंगे, dy/dx ऑफ cos log x हो जाएगा हमारा, और माइनस
इस बार cos log x को बाहर लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा और अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो x इंटू इसका डिफ्रेंसीसन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग x का डिफ्रेंसीसन अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग x हो जाएगा और लॉग x का क्या हो जाएगा, लॉग x का हमारा अपॉन में 1/x हो जाएगा, जो कि ये है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से इसका तो 1 ही हो जाएगा, तो ये कॉस लॉग x ही रहेगा अपॉन में x स्क्वायर। तो इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाइड कर देते हैं। और ना एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा केवल माइनस साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x अपॉन x स्क्वायर। यही आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसके डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए, तभी आप, और चेन रूल का कॉन्सेप्ट इतना अभ्यास होना चाहिए कि आप इन सारे डिफ्रेंशिएशन को डायरेक्ट कर पाएँ और लिख पाएँ। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने 10th के बाद 11th की ओर। 11th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है 0 के इक्वल है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो 11th क्वेश्चन है हमारा, y जो है दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 5 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x माइनस 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। ये हो गया हमारा। अब इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाहर, साइन x का हो जाएगा cos x और माइनस 3 cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर तो 5 cos x और ये हमारा, अभी इसको माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 sin x हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 5 cos x, यहाँ माइनस 3 sin x हो जाएगा। दिस इज़ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें ये चीज़ तो हमारी y है, देखिए यही तो y है, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसकी जगह y लिख देंगे, माइनस वाई इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव्ड करना था। तो इस टाइप से हमारा ये 11th क्वेश्चन भी हल हो गया। 11th के बाद देखिए हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर y जो है cos इनवर्स x है तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन बताइए, आंसर बताइए इन टर्म्स ऑफ y एलोन, y के टर्म्स में आप इसका आंसर बताइए। तो देखिए 12th क्वेश्चन है हमारा, सिंपली y इक्वल टू है हमारा cos इनवर्स x, y इक्वल टू हमारा cos इनवर्स x। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर इसको, यहाँ लिखेंगे आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा
d2y/dx² इज इक्वल टू d/dx, ये हो जाएगा -1 - x² की पावर -1/2। तो ये हो गया हमारा। अब हमें पता है कि y हमारा क्या है, y हमारा सिंपली है cos इनवर्स x। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, या फिर y के टर्म में हमको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि y हमारा cos इनवर्स x है, तो x क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। तो यानी मैं यहाँ पर x की जगह पे cos y रख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको cos y रख दूँ तो क्या हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लास्ट में रखेंगे x की जगह पे cos y अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो पहले माइनस साइन को बाहर इधर ले लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n यानी -1/2 इधर नीचे आ जाएगा, और फिर से ये हो जाएगा हमारा 1 - x² की पावर -1/2 -1, और मल्टीप्लाई में इस 1 - x² का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2x। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये माइनस प्लस और अंत में ये माइनस बचेगा, तो ये माइनस हमारा बच गया। और क्या आया हमारा, माइनस में आया है हमारा, और ये x भी बचा है, तो -x अपॉन 1 - x² की पावर 3/2। अब ये x क्या है, cos y है, तो इस x की जगह पे cos y रख देंगे। तो -cos y अपॉन 1 - cos² y क्या हो जाएगा, sin² y। तो मैं लिख देता हूँ पूरा, तो ये हो जाएगा 1 - cos² y की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा -cos y, ये 1 - cos² y क्या हो जाएगा, sin² y की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया -cos y की पावर sin³ y, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो cos y अपॉन sin y, ये क्या हो जाएगा, -cos y अपॉन sin y इंटू sin² y। तो ये हो जाएगा मेरे पास -cot y, और sin² y का क्या हो जाएगा, cosec² y। ये हो गया मेरा d2y/dx²। यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि y के टर्म में क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।